हेलो स्टूडेंट। आपकी जो यूट्यूब क्लास है उसके अंतर्गत ये मेरा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब है मूल कर्तव्य। जैसे हमने मूल अधिकार पढ़े उसी के अनुसार मूल कर्तव्य की बात। अधिकार और कर्तव्य जीवन के दो पहलू हैं जिनमें हम आज देखते हैं कि लोग अपने अधिकारों को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं और अपने कर्तव्यों को लेकर कम जागरूक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूल कर्तव्य को भुला चुके हैं या कर्तव्यों की जो हमारी मानने जानने और उन पर अमल करने की हमारी जो आदत है पुरानी आदत है, हम लोग अपनी ड्यूटी को बहुत संजीदा रूप से निभाते आए हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों में आपको बताऊं मैं एक दोष होता है कि वे अपनी राइट्स को लेके ज़्यादा जागरूक होते हैं और ड्यूटीज़ को लेके उतने ही ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं जितने राइट्स को लेके होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होते हैं, और हो सकता है कि आप लोग तो नहीं होंगे ऐसे कि जो अपनी ड्यूटी ना माने। आप लोग तो ड्यूटी मानने वाले ही हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। चलिए, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटी फंडामेंटल दी गई है वो वास्तव में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब ये उसका भाग नहीं थे। मतलब मूल संविधान में इनकी चर्चा नहीं थी। हमने अपने आप को ऐसे माना था कि ये जो हम तो अपने कर्तव्यों के प्रति जो इंडियंस हैं वो तो बहुत जागरूक होते हैं, इसीलिए हमने ज़रूरी नहीं समझा, या जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उस समय, जो फिलोसोफर थे, उन लोगों ने ये ज़रूरी नहीं माना कि हम लोग तो की ड्यूटी को लागू किया ही जाए, इसमें संवैधानिक रूप दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ, राजनीति आगे बढ़ी, तो 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मूल कर्तव्यों को उनके सरकार के समय जोड़ा गया। आपको ये पीकॉक की आवाज़ आ रही होगी, ये तो बोलती ही रहेगी। मैं ज़रा ऊपर आई थी कि शांति में बनाऊंगी, पर सॉरी। लेकिन बाद में जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये पाया गया कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो वास्तव में रूसी संविधान से प्रभावित हैं और हमने उनसे ग्रहण किया है। और जो संविधान है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि, इनके संविधानों में अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई ड्यूटीज़ का वर्णन नहीं है। एकमात्र जापान का संविधान ऐसा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने जो लाइन कर रखी हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमने लाइन कर दी थी। तो इसमें दिखाया गया है कि जो जापान का संविधान है ना, ये जो फंडामेंटल राइट है, स्वर्ण सिंह समिति है, ये सब हम आपको हाईलाइट किए दे रहे हैं ताकि आप लोग ढंग से समझ सकें। 1976 में लागू किया। एक जापान का संविधान ऐसा है जिसमें इंडिया की तरह, रूस की तरह जो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं उनका वर्णन किया गया है। अब आपको बताएं कि ये जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको 1976 में स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश, स्वर्ण सिंह जो समिति एक बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे, और ये राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी के जो दौर था
उसमें मूल कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी और श्रीमती गांधी को ऐसा लगा कि नहीं, राइट के साथ ड्यूटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने एक संविधान संशोधन किया। ये 42 अमेंडमेंट है जो, वो वास्तव में बड़ा, इसको लघु संविधान कहा जाता है, छोटा संविधान। मतलब आपको तो पता ही है कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, तो ऐसे ऐसे संक्षिप्त संविधान है, लेकिन हमारा संविधान तो बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ संविधान संशोधनों की लाइन है एक लंबी, जिसमें से 42 अमेंडमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है और इसको लघु संविधान कहा गया है। किसी देश का तो संविधान भी इतना बड़ा नहीं है जितना हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट है जो 42 है। तो इसको संशोधन करके भाग 4, जिसमें नीति निदेशक तत्व थे, उसमें आर्टिकल जोड़ा गया भाग 4A, है ना, का कह सकते हैं आप। तो केवल एक अनुच्छेद था, वह अनुच्छेद था 51 का, जिसमें से पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य, मतलब पहली बार जब 1942 में जोड़े गए कर्तव्य तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं, वो हैं कि वो अब 11 हो गई हैं, क्योंकि हमने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और जोड़ा है 2002 में। तो मैंने आपको, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे उस समय हमने बताया था आपको कि ये जो 86वां अमेंडमेंट है, इसमें 3 जगह संशोधन किए इसने। तो उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट भी था जो 51A है, जिसमें इनको जोड़ा गया था, ठीक है ना। अब जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन फाइनली 10 जोड़े गए थे, ठीक है ना। अब कौन कौन से हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जब हम उनको मानेंगे उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हैं कौन से। अनुच्छेद 51 का के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, मतलब पहला कर्तव्य हमारा क्या है, हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमसे अपेक्षा की गई है कि अगर हम 6 अपने राइट्स के लिए जागरूक हैं तो हमारी ये अपेक्षा है, या हमारा संविधान ये हमसे मांग करता है कि आप जो संविधान है उसका पालन करें। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आक्रामक रूप से भारतीय झंडे, तिरंगे को, राष्ट्रगान को अनादर के भाव से उसका असम्मान कर देते लोग, जबकि ये हमारी ड्यूटी है और इसको हमें उतनी ही शिद्दत से निभाना चाहिए जितनी शिद्दत से हम अपने राइट को निभाते हैं और राइट के प्रति राइट को मांगते हैं सरकार से, है ना। कोर्ट चले जाते हैं, थोड़ी सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बन पड़ी तो कहते हैं नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हनन हो सकती है ना। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आपको पता है कि हमारे जो देश है उसने लंबे संघर्ष के बाद, लंबी गुलामी के बाद आज़ादी पाई है। उसमें कितने ऐसे अमर शहीद हुए जो हंसते हंसते अपने प्राणों को देकर चले गए। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा था उसमें जितने आदर्श हैं, जो बलिदान की भावना थी, राष्ट्र प्रेम की भावना थी, एकता की, अखंडता की भावना थी, उन सबको अपने हृदय में उसी भावना, उतने ही सम्मान के साथ तो रख ही सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमारा एक ड्यूटी भी है, चाहे हम ड्यूटी मान लें, चाहे हम अपने आप को एक नागरिक मान लें, जिनकी बलिदान के बाद हमें इस आज़ाद मुल्क में सांस लेने का साहस हुआ है, गौरव प्राप्त हुआ है, उनको याद करें। ऐसा हमारा एक मूल कर्तव्य, इसमें क्या बुराई है, मुझे कोई लगता नहीं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, मतलब अगर भारत की एकता और अखंडता पे कहीं आँच आए तो हमें अपनी ड्यूटी, अपने प्राणों को देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये देश प्रेम, ये राष्ट्र प्रेम,
ये हमारी ड्यूटी है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अभी कोरोना का जो महामारी फैला हुआ है उसमें हम अपने स्तर पर अपनी ड्यूटी का पालन करें। अगर ज़रूरत पड़े तो पड़ोस आस पड़ोस में सबकी सेवा करें। ये देश की ही सेवा है, देश की ही रक्षा है। भारत के अगला जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। आपको एक बड़ा अच्छा जुमला है, लेडीज फर्स्ट। तो ये हमारे संविधान में भी मांग की गई है कि हम भेदभाव, धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश और कुप्रथाओं को त्याग कर स्त्रियों को वही सम्मान दें जो हम अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने परिवार के लोगों को सम्मान देते हैं। वही दूसरी हमारी जो महिलाएं हैं, भारत की हैं या भारत में जो भी हैं, उनको उतना ही सम्मान दें। अगर उनके सम्मान पर कहीं आँच आती है तो हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं, उनकी ढाल बने, है ना। अब आते हैं अगली ड्यूटी पर। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। आपको पता है अहिंसा परमो धर्मा, उसके तहत हमने देखा कि जो हमारी नदियां हैं, भारत में तो बड़ी विलक्षण दशा देखने को मिलती है, वे तो भारत की विशेषता है। हमने नदियों को माता, जल में देवता, वृक्ष में देवता कहाँ नहीं है। सबको एक धार्मिक रूप से इसीलिए दे रखा है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति प्रेम को बनाए रखें, क्योंकि अगर प्रकृति के और जो जीवन है उसमें असंतुलन आया तो फिर हमारा जीवन असुरक्षित है। और कहीं ना कहीं हम ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें देखते हैं कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, पर्यावरण प्रदूषण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये सब देखते हुए हमारे यहाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम अपने जो पर्यावरण है, वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव, इनके संरक्षण को महत्व दें, प्रोत्साहन दें। जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर पर अपने पर्यावरण को बनाए रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये तो बड़ा सिंपल सा है, हमें साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना है। अब साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हुए अपना ज्ञानार्जन करना है। ऐसा नहीं कि लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। हमें अपनी तार्किक, अपनी लॉजिकल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। देखा नहीं था अरस्तु और प्लेटो कैसे बात करते हैं लॉजिक की, है ना। तो ऐसे ही नहीं मान लेना हर चीज़। अब हमारा जो 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, है ना। तो हमें जो सार्वजनिक संपत्ति, अभी देखा आपने कि बहुत से लोगों ने जब सीए का विरोध चल रहा था या जब भी कोई भारत बंद या कुछ ऐसा धरना और ये सब होता है तो ये सब शांतिपूर्ण। हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ड्यूटी नहीं, हमारे यहाँ फंडामेंटल जो राइट हैं उनमें सब ये धरना और विरोध प्रदर्शन, संघ संगठन, इनमें भी अहिंसा को ना अपनाकर अगर आप करते हैं तो आपको इसे अलाउ नहीं किया जाता हमारे संविधान में, है ना। तो ऐसा जो मांग है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें क्योंकि ये हमारी ही तो है, हमारी ही तो अपनी है, और हिंसा से दूर रहें। हमें कुछ भी अगर विरोध प्रदर्शन करना है, विरोध दर्ज कराना है तो उसके शांतिपूर्ण जो संसाधन है, साधन है, उनको अपनाना चाहिए। अब जो आता है अगला हमारा, वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है ना। खुद बढ़ें और सामूहिक गतिविधियों में भी निरंतर राष्ट्र को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि हम बस घर में पड़े रहें और कोरोना में जैसे पड़े हुए हैं। तो आज भी हम अगर घर पे हैं तो उस समय का उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारा जो देश है, जब लॉकडाउन खुले
तो हम अपनी नई प्रतिभा, नई ऊर्जा के साथ निकलें बाहर, है ना। अब जो आगे 2002 में शामिल किया गया है 86 में अमेंडमेंट द्वारा, ये था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये माता पिता का दायित्व है, ये अभिभावकों का दायित्व है। हमारा संविधान हमसे ये कर्तव्य, ये मांग करता है कि अपने जो बच्चे हों, अभिभावक उनकी शिक्षा को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहते हैं अशिक्षा की जो दर थी, प्रतिशत है, वो बहुत ज़्यादा था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में बनाया, और वास्तव में ये सही भी है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और ये अभिभावकों का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो आशा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो फंडामेंटल राइट की तरीके से नहीं है, या उनमें अंतर है। ये इस मामले में नीति निर्देशक तत्वों के समीप पहुंचती हैं, है ना। जैसे वो फंडामेंटल जो राइट हैं उनको क्या मिला हुआ है, उनको मिला हुआ है कानून का संरक्षण, लेकिन मूल जो कर्तव्य हैं उनको कानून का संरक्षण नहीं है, और नीति निर्देशक तत्वों को भी कानून का संरक्षण नहीं है। वास्तव में होना ये चाहिए था। समय की तो यही मांग है कि हम इन कर्तव्यों को मानने में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती कि ये मानने में कोई परेशानी है, तो इनको थोड़ा अर्थदंड से जोड़ देते, पर ऐसा नहीं किया गया है। इनको अगर आप मान रहे हैं कर्तव्य, तो आपकी इच्छा के ऊपर है ना। तो आपसे आशा यही की गई है कि आप समझदार हैं, आदर्श नागरिक हैं, तो फिर आप अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। और आशा है कि वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहेंगे आप लोग, क्योंकि आप वैसे ही अपने कर्तव्य को लेकर जागरूक हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।